आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है अपना करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है, पीएम ई ड्राइव योजना जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है का उद्देश्य क्या है। जो पीएम ई ड्राइव योजना है वो भारी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, तो उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देना। जो इलेक्ट्रिक के जो वाहन है चार्जिंग वाले, उनको बढ़ावा देना है। और क्या करना है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनको चार्जिंग करने के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको स्थापित करना, इनका क्या है मुख्य उद्देश्य है। तो पीएम ई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्थापित करना। तो पीएम ई ड्राइव जो योजना है, तो पीएम ई ड्राइव योजना के फुल फॉर्म क्या है। देखो, फुल फॉर्म क्या है, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव और इन्हांसमेंट। तो ये अपनी क्या होगी, पीएम ई ड्राइव की फुल फॉर्म होगी योजना की। तो क्या होगी, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव इन्हांसमेंट। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो अपने को उस राज्य का नाम बताना है जो क्या है जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो तीसरा राज्य अपना कौन सा है, तेलंगाना है, जो क्या है जाति आधारित जनगणना करेगा। पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य बिहार है और दूसरा राज्य क्या अपने पास आंध्र प्रदेश है। तो इस प्रकार से तीन राज्य हैं जो क्या है जाति आधारित जनगणना कर रहे हैं। तो पहला हो गया बिहार, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, तीसरा हो गया तेलंगाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो खबरों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है। क्या है, जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस राज्य में स्थित है, ये अपने पास मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये खबरों में क्यों थी, इसके पीछे का कारण क्या है, यहाँ पर दो चीते लाए गए हैं, अग्नि और वायु। चीते का क्या नाम है, अग्नि और वायु, दो चीते हैं वो यहाँ लेके आए हैं। और लेके कहाँ से आए हैं, दक्षिणी अफ्रीका से लेके आए हैं। तो इस वजह से क्या है, वो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्या है खबरों में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि और वायु दो अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में भारत में अमेरिका से MQ-9B, क्या है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन का अधिग्रहण किया है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो अमेरिका से भारत ने क्या लिए, ड्रोन लिए हैं, उस ड्रोन का क्या नाम है MQ-9B। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, निगहरानी और टोही। क्या है, क्या काम है इसका, निगहरानी और टोही। निगहरानी का मतलब क्या हो गया, किसी पर नजर रखना, और टोही का मतलब क्या हो गया, उसको सर्च करना, उसको खोजना। तो जो ड्रोन लिए गए हैं, इन ड्रोनों की संख्या कितनी है, 31 ड्रोन लिए गए हैं। और कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। उनका नाम क्या है, MQ-9B। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोयला कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली कंपनी बन गई है जो सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। तो अपने को उस कोयला कंपनी का नाम बताना है जिसने चौथी अपनी क्या की है, अमृत फार्मेसी खोली है। तो उस कंपनी का क्या नाम है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SECL बोलते हैं। तो उस कंपनी का नाम क्या हो गया, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी है, जिसने अपनी चौथी अमृत फार्मेसी खोली है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रन फॉर यूनिटी, क्या है, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। तो अपने क्या बताना है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जिसकी जयंती अर्थात जन्म दिवस पर क्या किया जाता है, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो उस स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल
और जिनका जन्म कब आता है, 31 अक्टूबर को आता है। तो 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम मनाया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की बहन योजना, योजना का क्या नाम है, लड़की बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये योजना अपनी महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन सी, लड़की बहन योजना। और इस योजना में क्या होता है, इस योजना में ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है, क्या है, ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है, उनको प्रति माह है 1500 रुपये का वजीफा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 1500 रुपये का वजीफा प्रति माह दिया जाएगा। और किनको दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र क्या होगी, 18 से 65 वर्ष के बीच होगी, और 1500 रुपये दिए जाएंगे। और इसमें उनकी अधिकतम जो आय है, वार्षिक अधिकतम आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख अर्थात 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्हीं महिलाओं को क्या दिया जाएगा, 1500 रुपए का वजीफा दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है उसका संबंध अपने क्रिकेट से है। जो क्रिकेट अपना खेल होता है उससे संबंध है किसका, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की मेजबानी किस राज्य ने की? क्या है, 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 है, उसकी मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो किसने की थी, उत्तराखंड राज्य ने इसकी मेजबानी की थी। अपना आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि इस कार्यक्रम है उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था जो उत्तराखंड है उन वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। किसने किया था, मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने किया था। और कहाँ किया था, देहरादून में किया था। देखो अपन बात करते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एक्सपो 2024 वाली, ये पहली बार कब हुई थी? तो पहली बार 2002 में हुई थी और कोच्चि में हुई थी। 10वीं तो कहाँ हुई है, उत्तराखंड में हुई है और उत्तराखंड के देहरादून में हुई है। जबकि पहली बार कब हुई थी, 2002 में कोच्चि में हुई थी। और ये प्रत्येक 2 साल में होती है, मतलब हर दूसरे 2 साल बाद क्या होता है, इसका आयोजन होता है। इस बार का जो विषय क्या था, डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेद दृष्टिकोण। तो इस साल जो 2024 में जो हुआ था अपना प्रोग्राम, उसका विषय क्या था, डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेद दृष्टिकोण। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आप सभी का धन्यवाद।